हाय, मैं हूँ सीए गौरव सब्रवाल, A18 कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे सिनेरियो हैं, केसेस हैं जिसके अंदर एनरोल्ड एजेंट शायद आपके लिए एक सही करियर चॉइस नहीं होगा। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। नो डाउट एनरोल एजेंट एक बहुत ही अच्छा कोर्स है और इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि इंडिया के अंदर एनरोल एजेंट की लगातार जॉब ओपनिंग्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। आने वाले समय में और रिक्वायरमेंट है। मैं भी इस बारे में पहले वीडियोस बना चुका हूँ। आने वाले समय में कुछ और वीडियोस भी आएंगी, पॉडकास्ट वगैरह भी आएंगे, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। बट फिर भी कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जिसके अंदर एनरोल्ड एजेंट आपके लिए शायद सही चॉइस नहीं हो सकती। आइए इन सिनेरियो के बारे में डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। पॉइंट नंबर 1 इज ऑब्वियसली एरिया ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, ये बात तो क्लियर है कि एनरोल्ड एजेंट कोर्स यूएस टैक्सेशन में एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए आपको क्वालिफाई करता है। अब टैक्सेशन फील्ड इन जनरल हर कोई इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं होता, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूँ। अच्छा, जो लोग टैक्सेशन से प्यार करते हैं, जिन्हें लगता है कि नहीं टैक्सेशन में हमें बड़ा इंटरेस्ट आता है, उनके लिए भी मैं बता दूं कि एनरोल एजेंट का जो काम इंडिया के अंदर आता है ना, वो कॉम्प्लेक्स नेचर का काम नहीं आता है, वो रेपिटेटिव नेचर का काम आता है। और अगर आपको टैक्सेशन में इंटरेस्ट है भी, तो ऐसे रेपिटेटिव नेचर के काम को करके आप कुछ समय के अंदर बोर हो सकते हैं ना। इन दोनों ही सिनेरियो के अंदर कि आप रेपिटेटिव नेचर का काम नहीं करना चाहते या फिर आपको टैक्सेशन में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर एनरोल एजेंट आपके लिए सही कोर्स नहीं है। बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, और वो है लिमिटेड ग्रोथ। अब इससे पहले कि हम लिमिटेड ग्रोथ क्या है, कैसे है, इसके बारे में बात करें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट। देखिए, ये एक सीरीज़ का पार्ट है और कई सारे कोर्सेज़ के ऊपर ये वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। यानी कि कोर्सेज़ के ऊपर ऐसे सिनेरियोज जहाँ पर वो कोर्सेज़ आपको बिल्कुल चूज़ नहीं करने चाहिए। इससे पहले हम CA, CFA, ACCA, CMA के ऊपर ये वीडियो बना चुके हैं और अभी एनरोल्ड एजेंट के ऊपर है। ऐसी कई और भी वीडियोज़ आने वाली हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है जो आपके करियर के डिसीजन को करती हैं आसान, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिना किसी देरी के फिलहाल बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जो था लिमिटेड ग्रोथ। अब ये पॉइंट ना आपको शायद शुरू में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी लग सकता है। सर, आप तो कह रहे हो एनरोल एजेंट बहुत अच्छा कोर्स है, अब आप कह रहे हो उसके अंदर लिमिटेड ग्रोथ है। अरे कहना क्या चाहते हो? जस्ट हियर मी आउट फॉर 2 मिनट्स। लेकिन ऐसा है कि एनरोल एजेंट जो है यूएस टैक्सेशन का कोर्स है, इंडियन टैक्सेशन का कोर्स नहीं है। इसका मतलब आपका जो ग्रोथ का स्कोप है वो डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर पे, यानी कि वो कंपनी जो आपको एनरोल एजेंट के काम के लिए हायर कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि एनरोल एजेंट के जॉब्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ओपनिंग्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। बट कंपनीज जो हैं वो प्रिफर करते हैं रेपिटेटिव नेचर के वर्क के लिए एक नॉर्मल ग्रेजुएट को हायर करना और उसे ट्रेन करना रेदर देन हायरिंग एन एनरोल एजेंट, क्योंकि ग्रेजुएट को सैलरी थोड़ी कम देनी पड़ती है। तो यहाँ पर उनका कॉस्ट सेविंग का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है। अब देखें, ऐसा है कि यहाँ पर ग्रोथ की भी लिमिट होती है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आप एनरोल एजेंट बन गए, आप एक्सपर्ट हो गए इस काम के अंदर, टीम को भी आप मैनेज कर लेते हैं, तो यहाँ पर वो आपको CEO या CFO वगैरह की पोजीशन नहीं दे देंगे। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपका सैलरी का ग्रोथ जो है वो रुक जाएगा और प्रमोशंस भी अब नहीं मिलेंगे। अभी अब डराने के लिए आपको हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकायदा एनरोल एजेंट के जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो काफ़ी सालों से 7-7, 8-8 सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनसे बात करके आपको फीडबैक जो है बता रहा हूँ। फिर भी आप चाहते हैं कि मैं किसी एनरोल एजेंट, जो एक्सपीरियंस एनरोल एजेंट है, उनके साथ पॉडकास्ट वगैरह करूं ताकि आपको रियलिटी का डायरेक्टली उनसे पता चले, तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। कमेंट में लिख दें पॉडकास्ट विद EA, है ना। तो ये ज़्यादा कमेंट हो जाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप चाहते हैं कि मैं एक एनरोल एजेंट प्रोफेशनल के साथ एक पॉडकास्ट कर दूँ ना। अब आप बोलोगे कि सर, आप अपनी अक्सर वीडियोस में बोलते हैं कि स्किल्स के ऊपर काम करेंगे तो ग्रो कर सकते हैं, बट एनरोल एजेंट में उसकी भी एक लिमिटेशन है। यस, आप स्किल्स के ऊपर काम करते हैं तो आपकी ग्रोथ जल्दी हो सकती है, बट एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो ग्रोथ, कितना भी स्किल आप कर लें, वो रुक जाएगी, वो ग्रो नहीं करेगी। वहीं पे कोर्सेज जैसे कि CA में USA, CFA, ACCA या चार्टर्ड अकाउंटेंसी आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप चाहें तो बीच में अपना फील्ड तक चेंज कर लें, और अगर फील्ड चेंज भी नहीं कर रहे हैं तो अपनी एग्जिस्टिंग फील्ड में ग्रो करने के लिए आप अपने स्किल्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल CA में USA और CFA फाइनेंस के अंदर कई सारे अलग अलग तरह के रोल्स के अंदर काम कर सकते हैं।
ACCA हो गए, CA हो गए या CPA हो गए, ये ऑडिट से अपने आप को फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस के रोल्स में मूव कर सकते हैं, कंसल्टेंसी में मूव कर सकते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोलिंग में मूव कर सकते हैं। एक बात और, अगर आप US टैक्सेशन में काम कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं और अब अपनी फील्ड को चेंज करना चाहते हैं, तो नई फील्ड में जाना इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट अगर आप नई फील्ड में जाएंगे तो आपका पुराना US टैक्सेशन का एक्सपीरियंस जो है वो किसी काम का नहीं रहेगा। मतलब एनरोल एजेंट कोर्स करके US टैक्सेशन में जाने का जो आपका डिसीजन है वो आपको थोड़ा केयरफुली लेना है। तो एनरोल एजेंट में सर हमको ग्रो करना है एक समय के बाद, तो कैसे करेंगे? तो ग्रो करने के लिए एक ही तरीका है, आप US में मूव कर सकते हैं और वहाँ पे एज एन एनरोल एजेंट काम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ वर्क भी आप कर पाएंगे, तो वर्क भी सेटिस्फैक्ट्री होगा और आपका पे स्केल भी वहाँ पर लगातार बढ़ सकता है। दैट इज़ दी ओनली चॉइस। तो अगर लॉन्ग टर्म के अंदर आपका US में शिफ्ट होने का ऐसा कोई इरादा नहीं है, तो एनरोल एजेंट मे नॉट बी द राइट कोर्स फॉर यू। फाइनली बात करते हैं तीसरे सिनेरियो की, और वो है डिफ़िकल्टी ऑफ द कोर्स। नाउ एनरोल एजेंट को एक मॉडरेटली डिफ़िकल्ट कोर्स माना जाता है। अब यहाँ पर एक ग्लोबल सक्सेस रेट देखा जाए, यानी कि कितने लोग एनरोल एजेंट को पास कर जाते हैं, सो दैट इज़ अराउंड 65 to 75%, जो इनकरेजिंग है। देख करके लगता है यार 65-75% बच्चे पास हो जाते हैं, मतलब काफ़ी तगड़ी पॉसिबिलिटी है इस कोर्स को क्लियर करने की, इज़न्ट इट? बट एक बात आपको यहाँ समझनी होगी, ये टैक्सेशन का कोर्स है और जब जब US के अंदर टैक्स लॉज के अंदर बदलाव आएगा तब तब आपके कोर्स के अंदर भी बदलाव आ जाता है ना। इस सिनेरियो के अंदर अगर तो आप कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं या फिर आपका जो एग्ज़ाम है वो डिले हो जाता है किसी भी कारण से, तो अब बदले हुए कोर्स के अकॉर्डिंगली आपको दोबारा से पढ़ाई करनी होगी और इन चेंजेस को अडेप्ट करना होगा, जो कई स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो अगर आप ऐसा कोर्स नहीं चाहते जिसके अंदर इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो कि भाई हमने इतनी मेहनत से पढ़ाई करी है फिर कोर्स में बदलाव आ गया, तो भी एनरोल एजेंट कोर्स आपके लिए नहीं है। और मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, मैं डरा नहीं रहा, मुझे पता है कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इस कॉम्प्लेक्सिटी से नहीं गुजरना चाहते हैं, राइट? एंड उन स्टूडेंट्स के लिए एनरोल एजेंट जो है एक सही कोर्स मेरे हिसाब से नहीं होगा। खैर, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस डिस्कशन के बाद आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी कि एनरोल एजेंट आपके लिए सही कोर्स है या नहीं है। आई एम श्योर आपके कुछ डाउट्स होंगे, तो कमेंट सेक्शन आप लिखना शुरू कर दें और मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की। और हाँ, इसी सीरीज़ के अंदर आप और वीडियोस चाहते हैं तो लिख दें कमेंट सेक्शन के अंदर वाई डैश कोर्स इज़ नॉट फॉर यू। अब मैं डैश बोल रहा हूँ, आप कोर्स का नाम लिखते हैं, तो वहाँ पर भी एनालिसिस करके कुछ सिनेरियोज में बता दूंगा जिसके अंदर वो कोर्स आपके लिए करना एक सही डिसीजन नहीं होगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ, दैट्स राइट, अगले वीडियो में।